जय हिंद साथियों, मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए डेली मैथ की एक क्लास लेकर आता हूं। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की ये छठी क्लास है, तो देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 8,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, अर्थात दोनों वस्तुओं को 8,000 रुपये के हिसाब से बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो हानि का मान पूछा है कि कितने रुपए में हानि हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये दिख रहा है कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो सेम है, 8,000 रुपये दोनों पर दाम पर बेचे जा रहा है। तो एक पर लाभ हो रहा है, मतलब CP से SP हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 25% का लाभ हो रहा है। सबसे पहले तो पहली वस्तु पर 25% मतलब 4 से हमने 5 कर दी। दूसरी पर 20% की हानि हो रही, मतलब 5 से कोई चीज़ 4 हो गई। अच्छा, अब हम जब यहाँ पे देख रहे हैं तो पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य हमारा अनुपात में दिख रहा है 5 अनुपात, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दिख रहा है 4 अनुपात। लेकिन हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य को बराबर करना है। कर देते हैं, फिर यहाँ पर भी इसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर ये देखते हैं कि ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ा इस पर। ये कितना हो गया, 4 चौक 16 और 55 25। क्रय मूल्य 16 और 25 मिलके कितना हो गया, 41। अब ये 5 चौक 20 और ये 20, 40 हो गया। अब यहाँ पर से जी हमें दिख गया कि 1 रुपये का घाटा हो गया है, 1 रुपये का लॉस हो गया है। कोई चीज़ 41 रुपये की थी और हमने 40 रुपये में बेच दी है, तो हमें 1 रुपये का लॉस हो गया है। अच्छा, ठीक है। और हमें सबसे पहले ये क्या दिया हुआ था कि 8,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। तो हम यहाँ पर से सेलिंग प्राइस में चाहे ऊपर पहली वस्तु का चाहे दूसरी वस्तु का किसी का भी उठा लें, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस सेम है। तो 5 चौक 20, आपका 20 किसके बराबर दे रखा है, 8,000 के बराबर। और एक हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर। और हमसे पूछा हानि का मान कितना होगा। और हम यहाँ पर जब देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी हानि निकली है वो 1 रुपये ही तो निकली है। यहाँ पर दिख रही है, तो एक का मान ही हमसे पूछा था कितना हो जाएगा, 400 निकल के आया है। तो 400 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर, अच्छा पहली जो वस्तु है उसको 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो हमें सबसे पहले ये दिख ही रहा है कि दोनों को 120 रुपये में बेचता है प्रत्येक को, तो विक्रय मूल्य हमारा सेम है। ठीक है, अब हम क्या लिख लेते हैं, CP और SP हम लिख लेते हैं। एक बार हमें 20% का लाभ हो रहा है, तो 5 रुपये से 6 रुपये हो गया, और एक बार 20% की हानि, मतलब 5 रुपये से 4 रुपये हो गया। पूरे लेन देन में नेट लाभ या हानि जो भी होगी वो हमें पूछी गई है। कोई भी उसका प्रतिशत पूछा गया, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो इनको पहले हम बराबर कर लेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य हमें सेम रखना है। इधर 2 से गुणा कर लियो, यहाँ पे हम 3 से गुणा कर लेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनका जोड़ कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का जोड़ हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 15 25 हो गया ये, और ये 12 12 24 हो गया। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि 1 रुपये का घाटा हो रहा है, और जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा अनुपात में कितना आ रहा है, 4 3 12, या आप 6 दूनी 12 कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, 12 किसके बराबर, 120 के बराबर, एक आपका 10 के बराबर। तो हमें सबसे पहले ये दिख रहा है कि 10 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, अगर हमसे ये रुपए में पूछा जाता कि कितने रुपए की हानि हुई, तो हम यहाँ पर एक की वैल्यू 10 रुपये निकाल देते हैं। 10 रुपये की हानि हो गई है, लॉस। ठीक है, आप इसको इस तरह से कर लेते, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है,
हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो हमें 120 की ज़रूरत ही नहीं थी, 120 की ज़रूरत ही नहीं थी। हम क्या करते हैं, इसमें 25 रुपये की चीज़ थी, 24 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का घाटा हुआ, किस पर हुआ, 25 पर हो गया, क्योंकि 25 हमारा क्रय मूल्य है। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 कर देंगे, तो 4% का घाटा हो जाएगा, और यही आपको निकालना था। और अगर आपसे पूछे कि हानि रुपए में कितनी होगी, तो आप इसको लगा सकते हैं, तब आपका ये 10% आ जाएगा। 10%, सॉरी 10 रुपये, 10 रुपये की हानि, तब ये आपका रुपए में निकलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक सौदागर है जो 7500 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। यहाँ पर बोला गया कि खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को वह 14% की हानि पर बेचता है। ठीक है, इस लेन देन में सौदागर को ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो इन दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर होगा। अच्छा, जब हमें ये चीज़ यहाँ पे पकड़ के चलनी है कि जब ना ही लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, यहाँ पर अच्छा इस लाइन में दे रखा है, इस लेन देन में सौदागर को ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है किसके बराबर हो रहा है, लॉस के बराबर हो रहा है। ना ही हमें लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, अच्छा ए को हमने माना कोई वस्तु एक है, वो ए है, उसको 16% के लाभ पर बेचा गया है, और दूसरी वस्तु बी है जिसको 14% की हानि पर बेचा गया है। अच्छा, हम इसको यहाँ पर 16% का लाभ है तो केवल हमने 16 लिखा है। अगर 116 लिखते तो क्या हो जाता, वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता कि उतने में हम बेच देते हैं, लेकिन हमें केवल लाभ और हानि लिखनी है, तभी हम यहाँ पे केवल 16 और केवल 14 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 7:8। ए और बी का मान हमारा 7:8 निकल के आ गया। और यहाँ पर क्या कहा गया, एक सौदागर 7500 में दो वस्तुएं खरीदता है, तो इन दोनों का जो हम जोड़ देखेंगे, 7 और 8 15 हो गया। अच्छा, 15 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 75 के बराबर। ये 15 आपका 7500 के बराबर हुआ। एक आपका किसके बराबर हो गया, 500 के बराबर। ठीक है, तो इससे हम ए और बी के क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। 7 की वैल्यू और 8 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं कि कितनी आ जाएगी। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500, और 8 की वैल्यू 5 8 40, 4000। ठीक है, अब क्वेश्चन के आधार पर चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहली जो वस्तु है उसको 16% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो पहली वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता चल गया है। ए हमारा जो 7 रेशियो था, 7 रेशियो की वैल्यू 3500 है। तो 3500 जो हमारा क्रय मूल्य है ए का, उसको हम 16% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 116/100 पे बेच रहे हैं। ठीक है, दूसरी वस्तु हमारी 4000 है, उसको हम कितने परसेंट के घाटे पर बेच रहे हैं, 14% के घाटे पर, मतलब 86% में बेच रहे हैं। ठीक है, बस उन्होंने ये कहा है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। ये ए का विक्रय मूल्य आ गया और ये वाला आपका बी का विक्रय मूल्य आ गया। इन दोनों का जब सीधा आप घटाना करेंगे तो वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस भी आ जाता है। आप चाहें तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो तरीका आप सीख गए होंगे। ये हमारा जो हमने इधर दो बॉक्स में बनाया है, 3500 का 116% और 4000 का 86%, इन दोनों का जब आप डिफरेंस करके निकालेंगे तो वही हमारा विक्रय मूल्य का अंतर निकल के आ जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको इस तरह से कर लीजिए। बाकी दूसरा तरीका क्या हो जाता है इसका, वो मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। इसमें क्या कहा गया है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो वस्तुएं खरीदी गई हैं, एक को 16% के लाभ पर, दूसरी को 14% की हानि पर बेचा गया है और ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुई है। इसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्सर एलिगेशन वाले तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 16% का लाभ हुआ और फिर 14% की हानि हो गई। ओवरऑल फ़र्क क्या पड़ा कि ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुई। ठीक है, अब जीरो में से माइनस का 14% जब आप घटाएंगे तो प्लस का 14 आ जाएगा और ये आपका 16 रहेगा। जब हमने अनुपात काटा तो कितना हो गया, 7:8 हो गया। ये हमारा क्या निकला है, क्रय मूल्य, सीपी का रेशियो निकला है। 7 और 8 किसके बराबर है, 15। इन 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 की वैल्यू हमें ये 7500 दे रखी है कि नहीं, तो 15 की वैल्यू 7500। तो ऐसे 7 की हम एक की हमें पता चल जाएगी, 15 अपना 75 होता है ना, एक की वैल्यू 500, 7 की वैल्यू 3500 और 8 की वैल्यू 4000। ठीक है, हमने तो पहले ये इनके क्रय मूल्य निकाल लिए। ठीक है, अब आप इसके बाद में आइए कि पहली वस्तु को 16% के लाभ पर बेचेगा और दूसरी वस्तु को 14% की हानि पर बेचेगा। तो इसमें इस लेन देन में होगा क्या, तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य पता चल गया और विक्रय मूल्य का ही अंतर आपको निकालना है सीधा सीधा, बस केवल इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको पूरा सॉल्व करके भी बता देता हूँ। अब यहाँ पर इसको जो हमारा ए है 3500 का 116%, पहले बार में तो लाभ हुआ है और इन दोनों का ही डिफरेंस बताना है। तो बाकी बी है हमारा 4000 का 86%, जी कट जाएगा हमारा 2 जीरो से 2 जीरो और वही 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा मेरा। यहाँ पे कितना बचेगा, 35 की 116 से गुणा कर लीजिए और 40 की 86 से गुणा करके जब आप इसको डिफरेंस लेकर के घटा देंगे तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राम के पास दो वस्तुएं ए और बी हैं जिनकी कुल लागत 8000 रुपये है। राम को जैसे पहले वस्तु ए बेचेगा तो 20% का लाभ होगा, बी पर बी 12% की हानि होगी। पूरे लेन देन पर ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती। पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला भी क्वेश्चन है। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इसको फिर से हम बता देते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिक्सर एलिगेशन वाले तरीके से ही करते हैं। एक बार 20% का लाभ हुआ, एक बार 12% की हानि हुई। ओवरऑल में क्या हो रहा है कि ना लाभ हुआ ना हानि। जब आप जीरो में से माइनस का 12 घटाएंगे तो 12 प्लस का आएगा और यहाँ पर 20 में से जब आप जीरो घटाएंगे तो केवल 20 ही बचेगा। 4 से कट रहा है यहाँ पे, 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20। ये हमारा क्या निकल के आया, क्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, 3 और 5 क्या कहा गया है, दोनों वस्तुओं की कुल लागत 8000 रुपये है। ठीक है, तो दोनों वस्तुएं हमारी क्या है, 3 रेशियो और 5 रेशियो। टोटल कुल क्या हो गया, 8 रेशियो। किसके बराबर हो गया, 8000 के बराबर। 1 रेशियो 1000 के बराबर, 3 रेशियो 3000 के बराबर और 5 रेशियो 5000 के बराबर। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, वस्तु बी पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो बी पर अगर हम 25% का लाभ प्राप्त करते हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो बी का क्रय मूल्य सबसे पहले हमें पता लग गया 5000 आया है, तो वही 5000 रुपये पर 25% का लाभ कमाना है। 25% होता है आपका 1/4 और 1 का लाभ कमाना मतलब 5/4 में बेच देना है। ठीक है, 4 से जब आप इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 0 25, 125 पंजे 625 और जो आखिरी वाला 0, 6250 रुपये में आप बी को
यानी बी का जो 5,000 रुपये की चीज़ है और 25% का लाभ अगर कमाएंगे तो 6250 रुपये में वस्तु बी को या ऑब्जेक्ट नंबर बी को आप बेच देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अगला क्वेश्चन है ये, एक्स दो वस्तु को 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, जिसमें उसे ना ही मुनाफा होता है ना ही नुकसान, यानी ना लाभ हुआ ना हानि हुई है, और 4,000 रुपये प्रति वस्तु दर से बेच रहा है। तो एसपी सेम। अगर उसने एक को 25% लाभ पर बेचा है, अच्छा लिख लेते हैं, 25% लाभ पर बेचा है मतलब 4 से 5 में बेचा है। सीपी हमें सेम रखना है तो दूसरी वस्तु का सीपी तो हम सेम रखेंगे। जब इनका जोड़ आ गया 10, अब ना ही मुनाफा चाहिए और ना ही हमें नुकसान चाहिए, तो जितने का क्रय मूल्य है जितने का विक्रय मूल्य निकल के आया उतने का ही हम क्रय मूल्य रखेंगे, क्योंकि हमें ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए। तो उससे क्या होगा, दूसरा क्रय मूल्य हमें कितना रखना पड़ेगा जिससे जोड़ हमारा 10 हो जाए। तो हमें दूसरा जो क्रय मूल्य है वो हमें 6 रखना पड़ेगा। तो बस यही पूछा गया कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत नुकसान पर बेचा गया है, मतलब 6 रुपये। जो ऑब्जेक्ट हमारा 2 है, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। ऑब्जेक्ट दूसरा 6 रुपये की चीज़ हमने 5 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का घाटा हो गया। किस पर? 6 रुपये पर। अच्छा, यहाँ पे बोला गया कि कितने प्रतिशत नुकसान हुआ, तो हमें 4,000 रुपये की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है और गुणे में 100, कितना निकल के आ गया? 16 सही 2/3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया आप लोग को। इसका एक तरीका और भी है बेसिक वाला, अगर आप चाहें तो हम आपको इसमें फिर से बता सकते हैं इसका बेसिक तरीका, लेकिन वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला तरीका काफ़ी सिंपल है और इजी भी है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ने 2200 रुपये में 2 टेबल खरीदी हैं। एक व्यक्ति ने 2200 रुपये में 2 टेबल खरीदे हैं। ठीक है, एक को 6% लाभ पर बेचा है और दूसरे को 5% के नुकसान पर बेचा है। ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि। सेम आप इसमें भी एलिगेशन वाला तरीका लगा लीजिए, एक बार 6% का लाभ, एक बार 5% का घाटा। ओवरऑल क्या हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि, तो 5 से 6 हो गया। तो 2 टेबल कितने के मिले हैं? 2200 रुपये के। 2 टेबल का अनुपात कितना है? 5 और 6, दोनों को जोड़ दिया तो 11 हो गया अनुपात। 11 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2200 के बराबर। तो प्रत्येक टेबल का मूल्य बताइए। 11 दूनी 22, मतलब एक की वैल्यू 200 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000, और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। तो दोनों टेबल के मूल्य पता चल गए, एक की वैल्यू है 1000 और एक की है 1200 रुपये। और इसको अगर आप इस तरह से देखेंगे कि 1000 वाली जो टेबल थी, ठीक है, उसको 6% के लाभ पर बेचा, और जो 1200 रुपये वाली टेबल थी उसको 5% के घाटे पे बेचा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक दुकानदार 792 रुपये की दर से रेडियो बेचता है, जिस पर उसे पहले तो 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। अच्छा, अगर आप इसमें जैसे अगर सोचें कि क्या हम इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, जैसे कि जो हम सक्सेसिव वाला तरीका लगा रहे थे परसेंटेज में, जैसे ए कोई हमने ऑब्जेक्ट माना ए है, दूसरा हमने बी माना है, और फिर AB/100 जो हम ये लिख रहे थे सक्सेसिव वाले तरीके में। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि सक्सेसिव हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट पर लगता है, और अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर सक्सेसिव वाला केस नहीं लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 रेडियो बेचने की बात करी गई है, तो यहाँ पर सक्सेसिव वाला केस नहीं लगेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये वाला केस यहाँ पर नहीं लगता है। तो हम इसको उस तरह से लगाते हैं जिस तरह से हम अभी इसको पहले से लगाते आ रहे हैं। पहले हमने क्या करा, CP और SP लिख लिया। पहले क्या है, 10% का लाभ हुआ है तो 10 से 11 कर लिया। दूसरी बार में क्या हुआ है, हानि हो गई तो 10 रुपये से 9 रुपये हो गई। आप इसको हमेशा इस तरह से करिए, जब दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिए हों तब उस केस में। तो क्या कहा गया है कि एक ही दर पे बेचा जा रहा है, और दर क्या है हमारी, 792 रुपये की दर से बेचा जा रहा है। तो हम इसको रेशियो में पहले कन्वर्ट कर लें, कितना, इनको बराबर कर लेंगे 11 और 9 को, इधर 9 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 11 से गुणा कर लेंगे, 9 और यहाँ पे 11। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, इनका सम देख लेंगे, 10 नेम 90 और 11 दशामन 110 मतलब 200 हो गया। और ये 99 दूनी 198, मतलब कोई चीज़ 200 रुपये की थी और 2 रुपये का घाटा हो गया, 198 रुपये में बेच दी गई। ठीक है, तो वो पूरी प्रक्रिया में उसे कितने रुपए का लाभ या नुकसान, लाभ हुआ या घाटा हुआ, ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। तो अगर हम SP देखें, SP कितना, 11 गुणे 9 किसके बराबर दे रखा है, 792 के बराबर दे रखा है। इसको काटेंगे 11 सत्ते 77, सॉरी 11 छंग 66, 11 से कट जाएगा क्या, और अगर 11 से नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तो 9 से कट रहा है, 9 से काट लेंगे, 9 8 72 और 9 एकम 9। ठीक है, 9 से कट गया जी आपका। अब जो 11 की वैल्यू 81 के बराबर हो गई है, ठीक है, और आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81/11, और ऐसे हम 2 की वैल्यू पूछें कितनी हो जाएगी, मैंने डिजिट थोड़ा दूसरी तरह का ले लिया है क्योंकि मैं 11 का मल्टीपल देख रहा था, 11 का मल्टीपल इसमें आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, आप इसको इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, 81/11 गुणे 2, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा। 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मतलब कितने का घाटा हुआ, तो आप कहेंगे 81 गुणे 2/11 का। इसको आप सीधा मल्टीप्लाई करके आप पॉइंट में लिख सकते हैं। ये है कि ये आपका डेटा पॉइंट में चला गया, 162/11। ठीक है, या फिर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 11 एकम 11। किस तरह से, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 11 एकम 11, 5 बचा और 11 चौक 44, 52 है ना, 52 बचा, 11 एकम 11, 5 यहाँ पे बचा, 52 हो गया, 11 चौक 44 और 6 50 और 2 52, मतलब 8/11, 14 से ही 8/11, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 15% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि क्रय मूल्य समान है। पहले हम देखते आ रहे थे कि विक्रय मूल्य समान है, SP सेम जा रहा था बार बार। अब यहाँ पर क्या है कि क्रय मूल्य हमारा समान है। तो जब क्रय मूल्य हमारा समान होता है, इस केस में क्या किया जाता है, सीधा हमने देखा 15% का लाभ, 25% का लाभ, ऑब्जेक्ट हमारे कितने हैं, 2 हैं, और नेट हमें पूछा गया कि कितना लाभ होगा या हानि होगी। तो हम सीधा ऐसे लिख लेंगे, 15% का लाभ और 25% का लाभ डिवाइड बाई 2 कर देंगे सीधा। तो कितना आ रहा है, 25 15 40% बटे 2, तो 20% का लाभ हो जाएगा। सीधा आपको बस यही करना है जब आपका CP सेम हो और SP अगर सेम होता है तो जो हमने पहले तरीका बताया आपको उस तरह से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 वस्तुओं का CP सेम है, तो पहले वस्तु को 22% के लाभ पर, दूसरी को 12% की हानि पर, 12% की हानि हमने माइनस कर दिया,
तीसरी को 17% के लाभ पर 17% का लाभ कर दिया। अब यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो 3 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट उतने का ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 22 और 17 कितना हो जाएगा? 22 और 7 29 और 10 39। 39% माइनस 12% बटे में 3, तो कितना निकल के आ रहा है इसका आंसर? 9% आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, 9% का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता चला प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कि 39 में से माइनस का 12 घट रहा है ना, और 39 आपका प्लस का है। जब प्लस का साइन आएगा तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक मोबाइल व एक घड़ी सामान्य मूल्य पर बेचे जाते हैं। अब यहाँ पे एसपी सेम है। मोबाइल पर 20% का लाभ, सीपी और एसपी। मोबाइल पर 20% का लाभ, तो कोई चीज़ 5 रुपये की थी 6 रुपये की हो गई, और घड़ी पर 25% का लाभ, 4 रुपये की चीज़ है वो 5 रुपये की हो गई। अब हमें क्या देखना है कि सामान्य विक्रय मूल्य, सामान्य मूल्य पर बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे? समान कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 5 की गुणा करी और यहाँ पे हमने 6 की गुणा कर ली। ऐसे यहाँ पे 5 की गुणा और यहाँ पे 6 की गुणा, तो 55 25 और 6 चौक 24। 25 और 24 कितना हो गया? 49। और यहाँ पे 6 पंजे 30 और 30 60 हो गया। कोई चीज़ 49 रुपये की थी 60 रुपये की हो गई। हमें फ़ायदा मिला कितने रुपए का? 11 रुपये का फ़ायदा मिल गया। ठीक है, यदि कुल 880 रुपये का लाभ होता है, यानी 11 की वैल्यू 880 रुपये हो गई, एक की वैल्यू 80 रुपये, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 4 गुणे 6 लिखा हुआ, जी लिखा क्रय मूल्य घड़ी का। हमें 24 की वैल्यू पूछी गई है। 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 80, तो 24 गुणे 80 कितना हो जाएगा? एक जीरो तो हमने पहले लगा लिया। 24 गुणे 8 कर लेंगे, तो 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 19। 24 की वैल्यू 1920 रुपये हो जाएगी। और अगर आपसे यहाँ पर मोबाइल की वैल्यू पूछी जाती तो क्या आप कहते? तो आप सीधा 25 की 25 जो मोबाइल का क्रय मूल्य है उसकी वैल्यू आप निकालते और सीधा 80 से गुणा कर देते। 25 अट्ठे 200 और एक जीरो 80 के लिए, तो 2000 रुपये की वो 2000 रुपये का मोबाइल का क्रय मूल्य हो जाता। और जितने का बेचा है तो बेचे वाले का आप मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा 80 से गुणा कर देंगे, तो उससे आपका विक्रय मूल्य भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक व्यापारी ने एक वस्तु को 75 रुपये में बेचा यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ की प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। परसेंटेज प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हम कोई चीज़ बेचते हैं और क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, तभी तो लाभ होता है। और परसेंटेज में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे? बटे सीपी गुणे 100 कर लिया, तो ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आ गया। और ये किसके बराबर दे रखा है? सीपी के बराबर दे रखा है। और हमें एसपी तो पता ही है, तो सीपी बराबर, यहाँ पर आप इस कंडीशन को देखिए, इसके आधार पर परसेंटेज प्रॉफिट को हम यहाँ पे पुट करेंगे। 75 रुपये में बेचा तो 75 हमने लिख लिया, माइनस का सीपी बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा जी? सीपी स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा? 100 की जब आप इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 100 माइनस 100 सीपी, ये कितना हो जाएगा? सीपी स्क्वायर प्लस 100 सीपी माइनस 75 100 बराबर में 0। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि
7500 है, इसको हम इसके कैसे टुकड़े करें कि गुणा करने पर 7500 हो जाए और इनका डिफरेंस करने पर आपका 100 निकल के आ जाए, डिफरेंस करने पर 100 निकल के आ जाए। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो भी फैक्टर निकालेंगे। आप चाहें तो सीधा इस तरह से 7500 लिख करके और इस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका थोड़ा इजीली पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करना चाहें तो आप इसी में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 15 अपना 75 होता है और 15 में से 10 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो सीधा 15 मतलब 150 और 50, 15 अपना 75 और 2 जीरो यहाँ पर हैं तो 7500 बन गया। और अंतर देख रहे हैं तो हमें अंतर भी यहाँ पर 100 का मिल गया, ठीक है। अब हमें ये चीज़ हमें यहाँ पे प्लस की रखनी है, तो 150 हम प्लस का रखेंगे और ये हम 50 माइनस का रखेंगे। कहाँ पर? इस वाले केस में, इस वाले केस में ही तो रखेंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम। तो एक बार आपका, एक मिनट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस लाइन में। एक बार क्या हो जाएगा, CP स्क्वायर प्लस 150 CP माइनस 50 CP, ऐसे हमारा 100 CP बन गया और माइनस का 7500 बराबर में 0 चल ही रहा है, ठीक है। तो हमने एक बार जब हम CP कॉमन लेंगे इसमें से, तो CP कॉमन हमने ले लिया, कितना बचा CP प्लस 150 और यहाँ पे माइनस का 50 कॉमन ले लेंगे। कौन सी लाइन में से? ये वाली लाइन में से। माइनस का 50 CP और माइनस का 7500, तो हम केवल 50 कॉमन ले लेंगे इसमें से, ठीक है। 50 कॉमन ले लेंगे तो सीधा सीधा आगे भी यही ब्रैकेट बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर से एक अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक बार CP का मान हमारा माइनस का 150 आ रहा है और एक बार हमारा प्लस का 50 आ रहा है क्रय मूल्य। तो माइनस वाला कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारा 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपका 50 निकल के आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 171 रुपये में बेचा यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है, CP के बराबर है। तो बस उसी तरह से आपको बनाना है और एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको आप जल्दी करना चाहें तो आप सबसे पहले ये देखेंगे 171, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, 75 का 7500 हो रहा था क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना हमारा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम यहाँ पर सीधा 171 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो अब इनका डिफरेंस अगर देख लें कि हमें 100 का गैप देखना है, 100 का गैप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 नेमा 171 होता है, तो 190 और 90 इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या हम जो प्लस की रखेंगे तो जब हमारा वो निकल करके आएगा, फ्रैक्शन जो हमारी निकल के आती है, जैसे यहाँ पर आप देखिए क्या निकल के आया। एक बार जब हम CP लिखेंगे, CP प्लस 150, यहाँ पर एक ब्रैकेट निकल के आ जाएगा, तो ऐसे यहाँ पर क्या निकलेगा, बड़ी वाली संख्या माइनस में चली जाएगी और छोटी वाली संख्या हमारी प्लस में आ जाएगी, तो छोटी वाली संख्या ही इसका आंसर हो जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप करके देखिए और नहीं लगेगा तो आप कमेंट में बता दीजिए, अगली वीडियो में इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा, वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। अगर उसने इसे 24% कम में खरीदा होता और 120 रुपये कम में बेचा होता तो क्या होता है, 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेरे पास वस्तु है, हमने मान ली 100 रुपये की वस्तु है, कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब हमने उसको बेचा कितने रुपए पे, 15% के लाभ पर, मतलब 115 रुपये में हमने बेच दिया, SP। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसे 24% कम में ख़रीदा होता तो जो नया CP है, नया क्रय मूल्य 24% कम में ख़रीदा, मतलब कितने में ख़रीदा, 76 रुपये में ख़रीदा है। अब हमने इसको 76 रुपये में ख़रीदा है,
बेचे की तो अभी बात नहीं आएगी। तो हमें सबसे पहले इस लाइन को ध्यान देना है कि अगर हमने इसको 76 रुपये में ख़रीदा होता और इसको 25% के लाभ पर बेचते, 25% का लाभ पर बेच रहे हैं, सबसे पहले 25% कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। और 1 रुपये का लाभ मिल रहा है, मतलब 5/4 पे हम बेचते हैं। तो इसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 19 पंजे 95 रुपये, 95 रुपये आया। लेकिन वो कह रहे 95, इनका जो डिफरेंस आया है, इतने रुपए कम में बेचा होता। लेकिन हम देखें क्या हमारा सही में 120 रुपये आ रहा है या कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो वही उन दोनों को हम बराबर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको कर लेते हैं, 95 और 10 105 और 10 115, यानी 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपये, और 600 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। उसने इस पुस्तक को 20% कम में ख़रीदा होता और 132 रुपये अधिक में बेचा होता, तो 40% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले पुस्तक को हमने माना 100 का मूल्य, 10% हानि पर बेचा, मतलब 90 रुपये में बेच दिया। अगर उसने उसे 20% कम में ख़रीदा होता, मतलब 80 में ख़रीदा होता और इतने रुपए अधिक में बेचा होता, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर देखें 90 में हम 132 रुपये लगा दें, लेकिन हमें अभी ये तो हम रेशियो में खेल रहे हैं एक तरीके से, हमें रियल वैल्यू थोड़ी ना पता है। तो हम 132 यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, रेशियो में खेल रहे हैं। तो सीधा हम यहाँ पे 40% का लाभ देखेंगे। सबसे पहले तो 40% का लाभ मतलब 140/100, 40% का लाभ, और इसको बेचेंगे तो 140/100 करके लिखेंगे, ठीक है। तो 14 अट्ठे 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 112। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें लाभ हो रहा है, हाँ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 22 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन जो रियल में जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 132 रुपये दे रखी है। वो कह रहे 22 रुपये का लाभ नहीं हो रहा है, लाभ तो हो रहा है 132 रुपये का। तो 22 हमारा किसके बराबर हो गया, 132 के बराबर हुआ। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 6 के बराबर हो गई। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य तो हमने 100 ही रुपये डिसाइड किया था, तो भाई 100 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 600 के बराबर। और यही इसका राइट आंसर भी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी 600 आंसर आ गया। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस भी चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से कोई नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर धन्यवाद, जय हिंद।